हेलो, मेरा नाम दीपा गोयल है। वेलकम टू माय लाइफ पेज। आज मैं आपको वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में एट द सेम टाइम मेरा क्या बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा पर्सनल इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मेरा जो है बॉर्न एंड बॉटअप मैं देहरादून से हूँ। और मैंने एमकेपी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया है। उसके बाद मैंने हरियाणा से किया है। और मुझे जो है 2 साल का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें मैंने ये महसूस किया कि हमें जो है विमेन चाइल्ड जो है गर्ल्स चाइल्ड को एजुकेट करने के लिए कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उसके लिए मैंने ये चाहा कि मैं कुछ वोकेशनल कोर्सेज जो है उनकी ट्रेनिंग लूं। मैंने उत्तराखंड से भी वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग ली, जैसे कि उषा इंटरनेशनल लिमिटेड, वहां से मैंने ड्रेस डिजाइनिंग, कटिंग टेलरिंग का कोर्स किया, कुकरी का कोर्स किया वहां से मैंने। इसी तरह कंप्यूटर एजुकेशन, छोटे छोटे ब्यूटी कल्चर का कोर्सेज, जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट से मैंने अपने आप को सबसे पहले सीखा। और ये चाहा कि ये चीजें जो हैं हमारे कैरियर में एट द सेम टाइम हमारे डे टू डे रूटीन में बहुत काम आती हैं। आदर्श वुमेन्स पॉलिटेक्निक जो हमने 2008 में शुरू किया, उसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि बच्चों को व्यावसायिक जो कोर्सेज हैं उनसे जो है उनको उनका मतलब समझाया जाए, और जिससे कि वो उनके थ्रू जो है जो बच्चे 10वीं 12वीं पास करके और फिर कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये आधार बनाने की कोशिश करी। तो वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू साथ में हमने ऐसे गांव में जाके सर्वे किया जो कि बच्चे जो हैं वो 8वीं पास करके अपने घरों में लड़कियों को समाज के ऐसे पर्यावरण और माहौल ऐसा है कि जहाँ पे लड़कियों को नहीं भेजा जाता था, तो उसमें जो है वो बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज उनको कराने के लिए हमने उत्साहित किया। सबसे पहले वोकेशनल एजुकेशन के लिए स्किल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। जो भी कोर्सेज हम सिखाना चाहते हैं उसकी हमारे को नॉलेज होनी चाहिए, और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है हमारे को सामने वाले के लेवल पर जाकर। अगर कोई जो है अनपढ़ है तो हमारे को जो है उसी के अनुसार जो है उसको उसी के लेवल पे उसको जाकर और उसको एजुकेट करना है। वोकेशनल कोर्सेज में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि हमने अभी ऊपर ही बताया है कि हमारे को ड्रेस डिजाइनिंग के लिए ये स्किल्स चाहिए होती हैं। एजुकेशन के लिए हमारे को लीडरशिप क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। लीडरशिप क्वालिटी मतलब खुद आगे करके और फिर किसी के लिए आप जो है उस मॉडल बन जाओ। अगर आप खुद ही नहीं उस चीज को हिचकिचा रहे हैं या करने में, आप अगर कहीं कोई चीज, फॉर एग्जांपल आपने कुकिंग सीखा है, अब कुकिंग करने के बाद आपने अगर गांव में कहीं सिखा रहे हैं तो आपको ये भी सिखाना है कि वहां पे सफाई का भी इंतजाम। अब सफाई के लिए हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि जो गांव वाले हैं वो हमारे या वहां से जो सीखने के लिए बच्चे आए हुए हैं या लेडीज आई हुई हैं वो सफाई कर। सबसे पहले आगे बढ़ के कौन करेगा? हमारे को खुद को ही रखना है कि नहीं, जो भी हम चीज बना रहे हैं, कोई भी चीज, तो उसमें हमारे को सफाई लेके चलना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। इसके सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो ये है कि इसमें हम उनको प्रैक्टिकली, जो हमारे को व्यवहारिक, हमने अगर पढ़ भी लिए, सब कुछ एजुकेट कर ली, लेकिन हम आज प्रैक्टिकली उन चीजों को किस तरह से एक सपोर्टिंग अपने डे टू डे लाइफ में किस तरह से सपोर्टिंग हैंड्स बना रहे हैं। क्योंकि आज अगर हमारे को कोई प्रिंट आउट निकालने में सपोर्ट कर रहा है, कंप्यूटर एजुकेशन हमने उनको बेसिक कंप्यूटर ही सिखाया है, टैली सिखाया, तो उस चीज को वो अब एक प्रिंटर ऑपरेट करने आ रहा है। पोस्ट ऑफिस जो है, एक लड़की है जो कि सबसे पहले उसने कंप्यूटर सीखा, अब आज जो है वो हमारे को राइटिंग करने में हेल्प कर रही है, प्रिंट आउट्स निकालने में हेल्प कर रही है, या फिर जो है बच्चों को एजुकेट करने में, अपने घर में बच्चों को एजुकेट कर रही है, कंप्यूटर एजुकेशन स्प्रेड कर रही है। सबसे पहले आता है कि लोगों की सोच को बदलना, लोगों को समझना
क्योंकि जब ये कोर्सेज जो है हम फ्री कराते हैं, उसमें हमारे को अलग अलग समाज के लोगों से ताल्लुक पड़ता है। एक वर्ग वो आता है जो कि सीखना ही नहीं चाहता है, मतलब उनको कोई पढ़ी नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती उनको सिखाना चाहते हो, जबरदस्ती। वो तो अपने में मस्त है, अपना जो है उसी लाइफ स्टाइल में रहना चाहते हैं, लेकिन आप जो है उनको उसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो उससे बाहर निकालने के लिए आपको उनके कल्चर में, उनकी सोच में, उनके परिवार के लोगों से मिलकर उस चीज पे ध्यान दिया जाता है। फिर है एट द सेम टाइम फिर एडमिनिस्ट्रेशन, क्या उनको चीजों की जरूरत है, फंड्स हम लोग हमारे को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो उनको कैसे मैनेज करना है। कोई बिल्स वगैरह भर के आने हैं, बिजली का बिल है, आने जाने के खर्चे हैं, कोई चीजें रिपेयर होनी होती हैं, उन चीजों को मैनेज करने से रिलेटेड वो काम रहता है। तकरीबन 2 to 3 आवर्स जो है उन चीजों में लग जाते हैं। फिर आ जाता है सर्वे। फिर शाम को हम सब लोग जो है मिलके कभी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर 4 कोर्सेज चला रहे हैं, तो उसमें से 2 कोर्सेज के जो टीचर्स हैं या उनके जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके हम उनके गाँव में जाते हैं, छोटे छोटे बस्तियों में जाते हैं, परिवारों से मिलते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, और फीडबैक के साथ जो है फिर हम लोग उन पे काम करते हैं। साथ ही साथ नए एरियाज को भी जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि और कहाँ हमारे को हम सिखा सकते हैं। और कई बार उन चीजों की जगह हम लोग वही चीजें वर्कशॉप एज ए जो है आउटरीच प्रोग्राम वहां जाकर और फिर वो चीजें सिखा कर आते हैं। तो हमारा जो 2 to 5 तक का टाइम है वो वहां पे जाके सिखाने का है। तो वो हमारा ये एक डेली का ये रूटीन रहता है। अभी तक मैंने जो आपको वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताया और जो पॉइंट्स अपने रखे, मेरी ये कोशिश रही है कि मैं आपको अपने अनुभव से जितना भी शेयर कर सकी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।